यही वो साल है, साल 2023, जिसमें कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव और होने हैं। कर्नाटक से शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी घूमते घूमते इस पूरे सिलसिले को राजस्थान होकर भी गुजरना है। राजस्थान में भी चुनाव है। अशोक गहलोत लगातार अपनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, ओपीएस से लेकर न जाने कितनी सारी स्कीम्स उन्होंने अभी लॉन्च की हैं, जिनकी कोई काट बीजेपी को नजर नहीं आ रही है। लेकिन अशोक गहलोत ने एक और तुरुप का इक्का चला है, और वो ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार पर खतरा था, विधायक खरीदे जा रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, तब वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार को बचाया था। हालांकि देर वसुंधरा ने भी नहीं की, उन्होंने भी सीधे सीधे कहा कि क्योंकि सरकार के वापस आने में संदेह है, अशोक गहलोत को अपनी हार का शक है, इसीलिए वो अमर्यादित बयान दे रहे हैं। सत्य क्या है, शायद ये रिपोर्ट आपको समझाएगा। राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। जहां एक और सूबे में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी से चुनावी रंग में रंग चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को गिराने के प्रयासों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 2020 में जब पार्टी विधायकों की बगावत की वजह से मेरी सरकार गिरने के कगार पर थी, तब मुझे बीजेपी नेता वसुंधरा राजे समेत उनकी पार्टी के 3 नेताओं का साथ मिला था, जिससे मेरी सरकार गिरने से बच गई। यानी गहलोत ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से कांग्रेस की सरकार गिरने से बच गई। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की और इसके लिए करोड़ों रुपए बांटे गए, और अब बीजेपी उन पैसों को वापस नहीं ले रही है। गहलोत के इन सारे खुलासे और आरोपों पर वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी कर इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। वसुंधरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। गहलोत ने उन गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। क्या वो 20-20 करोड़ रुपए आपके खाते में जमा करा दिए? स्पष्ट बताइए। आपने वो 20-20 करोड़ रुपए माननीय विधायकों से लेकर के कहां रखे हैं, और नहीं रखे हैं तो इन पर छापा मार करके बरामद क्यों नहीं किए, इनको जेल में क्यों नहीं डाला? ये जनता जानना चाहती है, बताना पड़ेगा, नहीं तो जनता की उंगली आपके ऊपर उठ रही है। इसके अलावा गहलोत ने यह भी कहा कि जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, तब शेखावत की सरकार गिराने के लिए बीजेपी वाले मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। और अब गहलोत ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे, शोभा रानी और कैलाश मेघावल ने 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने से बचा ली। तो सच्चाई है कि ये एमएलए बिक गए थे, और ऐसे में अगर वसुंधरा जी ने पूरा सपोर्ट दे दिया होता तो सरकार अशोक गहलोत जी पे गिर जाती। बता दें कि 2020 में कांग्रेस के विधायकों ने सचिन पायलट की अगुवाई में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी। स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि लग रहा था कि सीएम गहलोत की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए 2020 में राजनीतिक गतिरोध तो दूर कर लिया, लेकिन पार्टी के अंदर खाने में अभी भी गतिरोध जारी है। अपने अनशन सेशन के बाद भी पायलट गहलोत पर लगातार हमलावर हैं। पायलट ने फिर याद दिलाया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, भले ही कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। उनका निशाना अपनी ही सरकार की ओर था। बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस पर कठोर कार्रवाई करें, ताकि लोगों के मन में विश्वास रहे कि हम जो कहते हैं कर कर दिखाते हैं। मैं तो चाह रहा हूं जो सच्चाई सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी, क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जाँच कर तथ्य को सामने लेकर आए। गहलोत भले ही अपनी सरकार की सेफ्टी का श्रेय बीजेपी को दे रहे हों,
लेकिन पायलट गुट का रवैया अभी भी तल्ख है। वहीं अशोक गहलोत का नया बयान पायलट गुट पर हमले के साथ साथ बीजेपी में दरार पैदा करने की कोशिश वाला भी माना जा रहा है। पायलट का अपनी ही सरकार पर हमला और गहलोत का वसुंधरा की तारीफ, इस सियासी सस्पेंस को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं।